बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी आलू बुखारे का फ़्रेश शरबत। तो ये हमने अच्छी सी क्वालिटी के आलू बुखारे ले लिए हैं, तकरीबन 3 पाव हमारे पास हैं। तो इनको बनाना कैसा है जी, हम आपको बताते हैं। और इनको आप सेव भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन। आप 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन ज़रा हम लोग जिस हिसाब से बनाते हैं 3 से 4 दिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो आजकल मौसम है, गर्मी है, गर्मी का तोड़ है जी। वैसे भी इधर इतनी ज़्यादा गर्मी है सोडिया में। आज तो हमारी सिटी में हद से ज़्यादा गर्मी है, बाहर नहीं निकला जा रहा। तो कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही बना के पीते हैं। एक तो ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, ठंडक पहुँचाता है बॉडी को, मैदे को। तो आपने ये अगर बना के शरबत मौसम में, आजकल मौसम भी है इधर, तो वैसे तकरीबन साल में अक्सर टाइम ये मिल जाता है, अवेल होता है। अब तो ज़्यादा सीज़न है इसका। तो अगर आपने ये शरबत बना के नहीं पिया तो समझिए कि गर्मियों में आपने बिल्कुल ज़िंदगी बेकार गुजारी है। तो आपने ट्राई करके ज़रूर बताना। तो हम आपको बताते हैं जी इनको बनाना कैसे है और टेस्टफुल कैसे बनाते हैं। तो चलें, अब हम इसको करते हैं उबाइल हमने करना है जी 15 से 20 मिनट। तो चलें चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। हमने कर लिए जी ऐड 3 पाव आलू बुखारा है और तकरीबन 300 ग्राम हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। और हम डालने वाले हैं जी इसमें 1.5 लीटर पानी। बिस्मिल्लाह। ले जी, हमने 1.5 लीटर पानी वाटर ऐड कर दिया, क्योंकि इसने उबाइल कुक होना है। तकरीबन इसको उबाइल करना है हम लोगों ने 20 से 25 मिनट। तो पानी कुछ ड्राई भी होना है। तो जो हमारे पास बचेगा तकरीबन कमों पे 1.25 लीटर करीब बचेगा। देखें जी, अब हमारा पानी को उबाल आना शुरू हो गया, कितना प्यारा सा कलर भी निकलना शुरू हो गया। तो इसको आपने क्या करना है कि बीच बीच में आपने हिलाते रहना। हमने अब इसको कवर करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। आपने हिलाना क्यों है जी, इसलिए हिलाते रहना है। हमने इसमें ऐड की है जी चीनी। तो ऐसा नहीं हो कि आप इसको कवर करके भूल जाएं तो ये नीचे लग जाए। आपने 2 4 5 10 मिनट के बाद इसको हिलाते रहना है। तो अब फ्लेम कर देते हैं जी हम लो। तो अब लो फ्लेम में हमने इनको पकाना है जी तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। लें जी, अब हमारे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनका कर लेते हैं जी छिलका इनका उतारना है। पहले इनको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। देखें जी माशाल्लाह कैसे ये गले हुए हैं और इनका कितना प्यारा ये इनका ओरिजिनल कलर है ना। आपने देखा होगा कि मैंने हमारे जो आम पाकिस्तान में मिलते हैं वो थोड़े कोई डार्क कलर के होते हैं। तो ये बिल्कुल ब्लैक आलू बुखारा था ना, तो इसलिए इसका इतना प्यारा कलर आप देख सकते हैं बिना कुछ डाले। इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। आप कर सकते हैं फूड कलर ऐड हल्का सा करके, अच्छा सा कलर के लिए आप कर सकते हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। तो अब इसका ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये ठंडा होता है तो फिर मिलते हैं, आगे वाला प्रोसेस बताते हैं आपको। गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं अच्छी तरह और पल्प भी हमारा ठंडा हो गया। अब हम इनको करते हैं जी ग्राइंड। पल्प और जो जूस निकला है वो हमने कर लिया है जी अपने ग्राइंडर में ऐड। तो अब हमने लेना है जी 2 चम्मच तकरीबन लेमन का जूस और थोड़ा सा डालना है, हल्का सा डालना है काला नमक। काला नमक को ज़्यादा नहीं डालना, हमने 1 चुटकी डाल रहे हैं बस इसमें जी। और अब इनको करते हैं जी ग्राइंड। तो हमारा तकरीबन आलू बुखारे का जूस बड़ा मज़े का रेडी हो गया है। अब करते हैं जी हम इनको सर्व। इसमें डालते हैं जी आइस।
लें जी, हमारा आलू बुखारे का शरबत हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, और हमने इसमें कोई फूड कलर वगैरह ऐड नहीं किया। ये मैं तकरीबन 5 रियाल का आलू बुखारा लेके आया था, 3 पाव, और 1-2 रियाल आप और ख़र्चा लगा लें यार। 6 से 7 रियाल में हमें तकरीबन 1.5 लीटर जूस, वो भी घर का, हम बना सकते हैं इजीली। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने ट्राई ज़रूर करके बताना है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।